हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहद ही शानदार कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं और ये जो कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों यह होने वाला है रेनमैन प्रॉब्लम पर आधारित। और एक बात मैं और बता दूं कि आज तक आपने कहीं और से भी पढ़ा होगा अगर रेनमैन प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप यहां से आज पढ़ के जाएंगे इसको तो आपको यह 100% समझ में आ जाएगा, मतलब आ ही जाएगा, बिल्कुल आना तय है प्यारे बच्चों। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और पहले तो हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम इस पर आधारित कुछ अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स को भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे ताकि आप ये जो कॉन्सेप्ट है इसको प्रॉब्लम्स पर अप्लाई करना भी सीख जाएं प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पर इसको आज शुरू करते हैं, लेकिन रेनमैन प्रॉब्लम पढ़ने से पहले मैं वेक्टर संबंधित आपका थोड़ा सा रिवीजन कराना चाहूंगा, क्योंकि वेक्टर संबंधित कुछ नियम आपको यहाँ पर आने चाहिए। अगर आपको वेक्टर संबंधित कुछ आवश्यक नियम यहाँ पर आपको नहीं आते तो आप रेनमैन प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाएंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए पहले उन नियमों को हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर वेक्टर संबंधित थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। चलिए आइए देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर ए वेक्टर है और इस तरह से कोई वेक्टर बी वेक्टर है। तो प्यारे बच्चों अगर इन दोनों का रिजल्टेंट हमें निकालना हो, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना हो, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो इसके लिए दो छोटे छोटे से और बड़े ही आसान से नियम है हमारे पास। कौन कौन से नियम? एक है ट्राइंगल लॉ, एक है पैरेललोग्राम लॉ। तो इन दोनों नियमों से हम बड़ी ही आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसको ट्राइंगल लॉ से फाइंड करना चाहें तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो देखिए, ट्राइंगल लॉ से अगर इनको हम फाइंड करना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो ट्राइंगल लॉ में क्या ध्यान रखना होता है? ट्राइंगल लॉ में यह ध्यान रखना होता है कि किसी भी एक वेक्टर का हेड ले लीजिए और दूसरा जो वेक्टर है उसका टेल ले लीजिए, तो उसका हेड उसके टेल से जोड़ दीजिए। मतलब क्या कि किसी एक वेक्टर का हेड किसी दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़ा हो। ऐसा ना हो कि आप दोनों के हेड हेड को जोड़ दो या दोनों के टेल टेल को जोड़ दो, ऐसा नहीं करना। किसी एक का हेड हो तो किसी एक का टेल हो, तो ये ध्यान रखना है। तो चलिए हम क्या करना है, या तो हम इसके हेड को इसके टेल से जोड़ लें या फिर इसके टेल को इसके हेड से जोड़ लें, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, हम इसके हेड से ही इसका टेल जोड़ लेते हैं। तो इसको उठा करके यहां ले आइए, तो ये वेक्टर बी हो गया। तो ये मिला हमारे पास पहले बच्चों, ठीक है। देखिए, वेक्टर को उसी के प्लेन में कहीं भी उठाकर आप नचाते रहो तो वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता। वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बिना चेंज किए हुए अगर आप उसको उसी के प्लेन में कहीं भी ले जाएं इधर उधर, तो वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी का फायदा उठा करके ही मैं इसको उठा करके यहां पर ले आया हूं, मतलब इसके हेड को इसके टेल से हमने जोड़ दिया है, इसके टेल को इसके हेड से, है ना। तो इस तरह से हमने जोड़ दिया। तो इसको थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं ऐसे, ठीक। अब ये काम हमने कर लिया कि एक का हेड दूसरे के टेल से जोड़ लिया। अब नया वेक्टर एक बनाएंगे और जो नया वेक्टर बनेगा ना वही इनका रिजल्टेंट होगा। लेकिन उस नए वेक्टर को कैसे बनाना है ये भी ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देखिए कैसे बनाना है। हम नया वेक्टर जो बनाएंगे उसको यहां से स्टार्ट करेंगे, मतलब जो पहला वाला वेक्टर है उसके टेल से, और जो नया वेक्टर हम बनाएंगे उसका टेल इसके टेल से जुड़ा हो। मतलब यहां से हम बनाना शुरू करें इस तरह से, और इसका टेल इसके टेल से जुड़ा हो, और इस नए वेक्टर को जो हेड है वो इसके हेड से जुड़ा हो, मतलब जो दूसरा वेक्टर है उसके हेड से। तो ये जो नया वेक्टर बनेगा यही होगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस तरह से हमने ट्राइंगल लॉ के माध्यम से देखा कि कैसे हम दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। अब इन्हीं दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट हम पैरेललोग्राम लॉ से भी फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो प्यारे बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मिटा लें या नहीं? चलिए नहीं मिटाते हैं, इसको रखा रहने देते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ में हमें क्या ध्यान रखना है? इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि इस बार जैसे हमने यहाँ पे किसी एक हेड को किसी की टेल से जोड़ा था, तो इस बार ऐसा नहीं करना। इस बार हमें दोनों को टेल से टेल जोड़ना है, मतलब दोनों वेक्टर के टेल से टेल जुड़े हों। तो चलिए ये काम सबसे पहले कर लेते हैं। वेक्टर ये कुछ इस तरह से है। अब मान लीजिए मैं इसको उठा करके यहां ले आया, ऐसे ऐसे, इसकी डायरेक्शन इसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक। तो इस तरह से इसको लाना है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, ठीक। तो ये हो गया वेक्टर बी और ये था वेक्टर ए। तो सबसे पहले काम तो ये होना चाहिए कि इसका टेल से टेल जुड़ा हो, इसका टेल इसके टेल से जुड़ गया। अब इसका रिजल्टेंट कैसे मिलेगा? तो इसका रिजल्टेंट बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। जैसा कि ये नाम से स्पष्ट है कि पैरेललोग्राम लॉ, यानी कि यहां पर सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे?
इसके पैरेलल में एक यहां से एक साइड ऐसे ले लेंगे इस तरह से, और इस तरह से, और इसके पैरेलल में भी इधर एक साइड इस तरह से ले ली जाएगी। तो ये बन गया पैरेललोग्राम। अब जो नया वेक्टर बनाना है वो किस तरह से बनाना है, उसको इन दोनों के ज्वाइंट से, जहां पे ज्वाइंट है वहां से इसका एक डायगोनल खींच लेना है, डायगोनल। तो ये हमने इसका डायगोनल बना लिया ये। तो ये जो नया वेक्टर मिला ये होगा इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर। तो आपने देख लिया कि कैसे हम दो वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करते हैं पैरेललोग्राम लॉ से और ट्रायंगल लॉ से। तो ये तो हो गया दोनों के एडिशन की बात, मतलब दो वेक्टर हों उनको ऐड कैसे करते हैं, ये तो रही इसकी बात। लेकिन अगर प्यारे बच्चों हमारे पास ऐसा हो कि हमें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर फाइंड करना है, मतलब अभी तो हमने दोनों को ऐड किया, लेकिन इस बार अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए प्यारे बच्चों अपने पास कोई नियम नहीं है, और अच्छी बात है कि आप इसके लिए हमारे पास कोई नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोई नया नियम होता तो नया नियम हमें पढ़ना पड़ता। आखिर कौन कौन सा नियम हम पढ़ेंगे, किस किस को हम ध्यान रखेंगे। तो अच्छी ही बात है ना कि इसके लिए कोई नियम नहीं है, आखिर एक नियम नहीं पढ़ना पड़ा, है ना। तो आखिर अगर इसके लिए कोई नियम नहीं है तो इसको कैसे प्राप्त करना है, कैसे इसको हम फाइंड करेंगे। तो इसको भी हम इन्हीं नियमों से फाइंड करेंगे, ठीक। और देखिएगा कैसे बड़ी ही आसानी से फाइंड करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, इसको मैं इस तरह से भी तो लिख सकता हूं, प्लस माइनस बी वेक्टर, इस तरह से तो लिख सकता हूं। भाई हमारे पास एडिशन का जो रूल है केवल वही है, और उसी के माध्यम से हमें सब्ट्रैक्शन भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम इसको एडिशन ही बनाएंगे। चलिए एडिशन हमने बना लिया यहां पर। तो अब क्या है, अब हमें किसको किसको ऐड करना है, वेक्टर ए को और माइनस बी वेक्टर को, है ना। इन दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना है। और एक चीज समझ लीजिए, मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर इस तरह से है एक्स वेक्टर, और अगर हमें माइनस एक्स वेक्टर चाहिए तो कैसे प्राप्त करेंगे, हम इसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर लेंगे। मतलब ऐसे थी ना तो ऐसे कर लेंगे, ये डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट कर दो, तो जो वेक्टर रहा होगा उसका माइनस वेक्टर मिलेगा, उसका अपोजिट वाला वेक्टर। तो प्यारे बच्चों यहां पर अगर हमें ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है, इसका क्या मतलब होगा कि हम ए में ऐड कर रहे हैं किसको, माइनस बी वेक्टर को। ये देखिए, है ना। तो यहां पर बी वेक्टर की जगह माइनस बी वेक्टर हमें चाहिए, ठीक। तो देखिए बी वेक्टर अगर ऐसे था तो माइनस बी वेक्टर कैसे मिलेगा, इसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर लो, इसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर लिया तो ये जो नया वेक्टर मिला ये माइनस बी वेक्टर है। अब बस नियम यही लगाना है, ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है। तो एक नया वेक्टर हमारे पास ये हो गया, ये वाला, और ए वेक्टर तो हमारे पास पहले से था। इस तरह से हम थोड़ा सा इसको निकाल लेता हूं मैं, और यहाँ पे ए वेक्टर बना लेता हूं। ये ए वेक्टर तो हमारे पास इस तरह पहले से था, और नया वेक्टर एक ये हो गया। तो एक ये वेक्टर एक ये वेक्टर, अब इन दोनों को ऐड करना है, ऐड ये। तो इसके लिए तो हमारे पास वही नियम है, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। तो इसको किसी भी नियम से निकाल सकते हैं। अगर हम इसे ट्रायंगल लॉ से निकालना चाहें तो इसके हेड को इसके टेल से जोड़ दो, या इसके टेल को इसके हेड से जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर इसको ऐसे ही बना रखने देना चाहूं मैं, तो इसको थोड़ा और बना लो यहाँ पे। अगर इनका रिजल्टेंट चाहिए यानी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि ए वेक्टर में हमें ऐड करना है माइनस बी वेक्टर को। तो इसको उठा के ले आइए, ट्रायंगल लॉ के लिए हम क्या करेंगे, इसके हेड को इसके टेल से ऐड कर लेते हैं। तो इसको उठा कर ले आइए इस तरह से, ये माइनस बी वेक्टर हो गया। तो हमने क्या किया, इसके टेल को इसके हेड से ऐड कर लिया। अब हम नया वेक्टर बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं, पहले वाला जो वेक्टर होता है, पहले वाला उसके टेल से शुरू करते हैं बनाना, और जो दूसरा है वहां तक ले जाते हैं, और जो नया वेक्टर बनेगा उसका हेड इसके हेड से मिला होना चाहिए, और पहले वाले के टेल से उसका टेल मिला होना चाहिए। तो ये होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये होगा प्यारे बच्चों, ठीक। तो इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इसको पैरेलल लॉ से फाइंड करना चाहें तो उसके लिए क्या होना चाहिए, दोनों को टेल से टेल सबसे पहले जोड़ना है, टेल से टेल। तो चलिए कैसे फाइंड करेंगे, इसको मिटा लेते हैं। ए वेक्टर अपना बना रहने देना चाहते हैं, ए वेक्टर बना रहने दो, ठीक। अब क्या करेंगे, दोनों के टेल से टेल जुड़े हों, ठीक। इसको थोड़ा ऊपर बना लो, ये ए वेक्टर हो गया। टेल से टेल जुड़ा हो मतलब क्या, कि इसको उठा करके इसके टेल से जोड़ दो, ऐसे ये जुड़ गया। देखिए ये माइनस बी वेक्टर है। अब क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बना लीजिए, और इनका जो डायगोनल मिलेगा ये मिलेगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक। और आपने देखा कि दोनों ही रूल से इनकी डायरेक्शन भी सेम मिलेगी। ये देखिए इसी तरह से ये भी है, इसी तरह से ये भी है, और मैग्नीट्यूड भी सेम मिलेगा। अगर इनके लेंथ नापी जाए तो बिल्कुल सेम होंगे। तो रूल कोई भी हो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर तो वही मिलेगा ना।
तो दोनों ही रूल से चीजें वही मिलती हैं, ये मत सोचिएगा कि अलग अलग मिलते हैं। आप किसी भी रूल से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जनरली एक बात बताऊं मैं कि पैरेललोग्राम ज्यादा सूटेबल लगता है कभी कभी प्रॉब्लम्स के अंदर, तो इसको हम ज्यादा यूज करेंगे। ठीक, चलिए, तो इस तरह से हम सबट्रैक्शन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम इतना समझ गए हैं ना, तो चलिए अब हम चलते हैं रेनमैन प्रॉब्लम की ओर। अब देखिए पहले बच्चों, रेनमैन प्रॉब्लम बड़ी आसान सी चीज है, बड़ा ही आसान है। इसमें दो चीजें हैं, क्या क्या, एक तो रेन एक मैन, मतलब हम इन दो चीजों से संबंधित बातें करने वाले हैं, रेन और मैन। पानी बरसेगा और मैन उस खड़ा रहेगा तो उसके ऊपर पानी पड़ेगा, पानी किस दिशा से आ रहा है उसके लिए, ठीक, ये देखना पड़ेगा, और किस स्पीड से उससे टकरा रहा है ये सब देख सकते हैं। और अगर मैन खड़ा ना रहे, दौड़ने लगे या किसी वेलोसिटी से चलने लगे, तब रेन उसके रिस्पेक्ट में कैसे दिखाई देगी उसको, है? तो इन सभी चीजों की हमें चर्चा करनी है। ठीक, कुल मिला के इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हमें ये देखना है कि जो रेन है वो मैन के रिस्पेक्ट में किस तरह से चल रही है, किस वेलोसिटी से चल रही है, मतलब किस दिशा में आ रही है और किस स्पीड से उससे टकरा रही है, इन सब चीजों की बात करनी है। तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज की यहाँ पर हमें चर्चा करना है। क्या करना है, हमें रेन को देखना है, मैं लिख देता हूं, रेन को देखना है, रेन को देखना है किसके रिस्पेक्ट में, मैन के रिस्पेक्ट में, मैन के रिस्पेक्ट में। बस इतनी सी बात अगर आपको याद है तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व। अब देखिए, आपको पता होगा कि अगर हम किसी के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे को देखते हैं तो क्या हम करते हैं, जरा देखिए। मान लीजिए हमारे पास कोई लड़का है, कोई लड़का इस तरह से ए है, उसका नाम ए है, और कोई दूसरा लड़का है जिसका नाम बी है, इस तरह से, ठीक, बी है, एक लड़का ये है, और मान लीजिए ये 10 मीटर पर सेकेंड से इधर की ओर चल रहा है, और जो बी है ये चल रहा है इधर की ओर 5 मीटर पर सेकेंड से। तो मैं कहूं कि आखिर इसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में ये कितनी वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बी की वेलोसिटी को उल्टा करके इस पर ऐड कर देते हैं, यही तो करते हैं भाई। देखिए हमें फाइंड क्या करना है, हम ए की वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो इसको हम कैसे निकालते हैं, इसको हम निकालते हैं, देखिए v वेक्टर ए बी, मतलब ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में कैसे फाइंड करते हैं, तो वेक्टर ए v वेक्टर ए, सॉरी, मतलब ए के लिए वेलोसिटी माइनस बी की वेलोसिटी। ठीक, तो इसी तरह से इसको फाइंड करते हैं। ठीक, तो ये क्या होगी, ये हो जाएगी ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, प्यारे बच्चों। ठीक, तो इसमें हमने क्या किया, इसको इस तरह से अगर हम आगे इस तरह से लिख लें, इस तरह से, मतलब यहां प्लस साइन लगा ले और इसको माइनस के साथ अलग कर ले एक ब्रैकेट के अंदर। तो ये देखिए यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने दो वेक्टर्स को ऐड ही तो किया। ठीक, बस क्या किया कि जो बी वेक्टर था, मान लीजिए कि जो बी वेक्टर था, इस जो ए वेक्टर है वो इस तरह से है 10 मीटर पर सेकेंड, और जो बी वेक्टर है वो इस तरह से है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो अगर ए की वेलोसिटी हमें बी के रिस्पेक्ट में चाहिए, यानी ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या करना है, वी ए माइनस वी बी, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, बीच में पॉजिटिव साइन लगा दो और माइनस के साथ इसको अलग कर लो। ठीक, तो जैसा हमने अभी पहले देखा था जब हम वेक्टर का रिवीजन कर रहे थे, तो उसमें क्या किया था हमने, तो जो भी वेक्टर था जिसको हमें उल्टा करके जोड़ना था दूसरे वाले में, तो किस तरह से जोड़ते थे, इसकी डायरेक्शन को उलट देते थे, मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा लेकिन डायरेक्शन उलट जाएगी। अब इसको इसके साथ ऐड ही करना है, तो चलिए ऐड कर लीजिए। तो कैसे ऐड करेंगे, इस पर ऐड कर लीजिए, तो इसको उठा करके यहां ले आइए इस तरह से। ठीक, तो इधर था, ये मिल गया इधर 5 मीटर पर सेकेंड, इधर 10 मीटर पर सेकेंड, तो रिजल्टेंट किधर बचेगा, रिजल्टेंट बचेगा इधर की ओर 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि जो वेक्टर जो ए है ना, वो बी के रिस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकेंड से इधर की ओर चल रहा होगा, आगे की ओर। ठीक, तो इस तरह से हमें किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी निकालते हैं। तो चलिए यहां पर देखिए, अगर इसी में समझाऊं, देखिए अगर जो बालक ए है, जो ए वाला बालक है, वो कुछ इस तरह से चल रहा होता जैसा कि अभी चल ही रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से, और जो बालक बी है वो मान लीजिए कि किस तरह से चला दें, किसी भी तरह से चला लीजिए,
मान लीजिए ऐसे चला लीजिए, ऐसे 5 मीटर पर सेकेंड से, ये बालक बी है, ठीक ठीक। तो यहाँ से 60 डिग्री पे मान लीजिए ऐसे चल रहा है, ऐसे 60 डिग्री एंगल पर ये चल रहा है ऐसा। अब देखिए अगर इसके रिस्पेक्ट में, मतलब बी के रिस्पेक्ट में, अभी हम ए को देखना चाहेंगे किस वेलोसिटी से चल रहा है, तो ए की वेलोसिटी चाहते हैं बी के रिस्पेक्ट में, तो इसका क्या मतलब है, बी ए माइनस बी बी। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब कि वेक्टर ए में बी को उल्टा करके ऐड कर दें, है ना, उल्टा करके ऐड कर दे, तो उल्टा करके ऐड कर लीजिए, इसकी डायरेक्शन उलट लीजिए, ठीक। और जो एंगल था वो चेंज नहीं होगा, मतलब डायरेक्शन बिल्कुल उल्टा हो जाएगी, लेकिन ये एंगल यहां से मत चेंज कर दीजिएगा, अदरवाइज इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक। तो मतलब जो डायरेक्शन हमें चाहिए उल्टा करके वो नहीं मिलेगी, कुछ और मिलेगी, ठीक। तो आप समझ गए होंगे। तो इसको यहां से देखिए, अगर ये एंगल था 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा वर्टिकल से, ये 90, ये 30। तो कुल मिला के इसको इस तरह से हमें ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, इसको उल्टा करके, और कैसे ऐड करेंगे, टेल से टेल ऐड कर लीजिए। हम पैरेललोग्राम से अगर निकालना चाहें तो टेल से टेल ऐड कर लें ऐसे, और वर्टिकल से 30 डिग्री हो, ये जैसा कि यहां से था वर्टिकल से 30 डिग्री, है ना, तो इस तरह से मिल जाएगा। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ये हो जाएगा, ये वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर, मतलब इसको हम कहेंगे कि ये है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ये जो है ये इसकी बात मैं कर रहा हूं, ठीक। ये तो इस तरह से पहले बच्चों में निकालना है। चलिए अब हमने यहां पर देखा, मैंने कहा कि यहां पे हमें क्या करना है, हमें रेन को देखना है माइन के रिस्पेक्ट में, मतलब इस बार हमें क्या चाहिए, वी ऑफ रेन। भाई रेन किसी न किसी वेलोसिटी से चलेगी और माइन भी किसी न किसी वेलोसिटी से चलेगा। अगर नहीं चलेगा तो उसकी वेलोसिटी हम 0 ले लेंगे, अगर चलेगा तो उसकी वेलोसिटी फिर कुछ ना कुछ है ही। तो कैसे देखेंगे रेन को माइन के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हमें रेन को देखना है माइन के रिस्पेक्ट में, यानी वी देखना है रेन की माइन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हमें वी रेन चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू माइन, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और इसको हम आगे इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से। मतलब हमें ये कैसे फाइंड होगा, हम क्या करेंगे कि एक वेक्टर तो हमारे पास रेन वाला होगा, एक माइन वाला होगा, तो माइन का जो वेक्टर मिलेगा ना उसको उल्टा करके हम रेन वाले वेक्टर में जोड़ देंगे, तो हमें मिलेगा वी रेन विथ रिस्पेक्ट टू माइन। बस यही काम हम केवल करना है, बस इतना सा इसका कॉन्सेप्ट था। अब देखिएगा कैसे हमें इसे प्रॉब्लम्स पर अप्लाई करना है, बड़ी ही आसानी से। थोड़ा सा और समझ लेते हैं, चलिए यहीं पर थोड़ा सा और समझ लेते हैं ताकि आपको चीजें थोड़ा और क्लियर हो जाए। देखिए मान लीजिए प्यारे बच्चों कि इस तरह से वर्टिकल से थीटा एंगल पर रेन गिर रही है, और कुछ उसकी जो स्पीड है वो वी आर है, ठीक है, यानी वी आर स्पीड से गिर रही है, और वर्टिकल से थीटा एंगल पर जो रेन है वो गिर रही है, मतलब रेन कुछ इस तरह से हो रही है, इस तरह से तिरछा तिरछा, है ना, इस तरह से हो रही है। और माइन मान लीजिए कि कोई आदमी है इस तरह से, वो इधर की ओर चल रहा है, ऐसे चल रहा है, मान लीजिए वी माइन, कुछ वेलोसिटी इसकी मान लेते हैं वी एम वेक्टर, और वो इस तरह से चल रहा है, ठीक। तो वी आर विथ रिस्पेक्ट टू माइन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, अभी हमने देखा कि इसकी डायरेक्शन को उलट दो, इसकी डायरेक्शन को उलट दो और इसमें ऐड कर लो। तो अगर इसकी डायरेक्शन हमने उलट दी तो ऐसे हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा माइनस वी एम, है ना। अब इसको इसमें ऐड कर लेंगे, तो कैसे ऐड करेंगे, तो ऐड करने के लिए हम पैरेललोग्राम ला ही ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि ये ज्यादा थोड़ा सा प्रॉब्लम्स में सूटेबल पड़ता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पैरेललोग्राम ला कैसे यूज करते हैं, दोनों के टेल से टेल जोड़ दो, है ना। तो इसको इसके टेल से जोड़ो, तो कुल मिला के इसको उठा करके यहाँ ले आओ, यहाँ टेल से टेल यहाँ जोड़ दो, ऐसे 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 कह रहे बच्चों। तो हमारे पास जो नया वेक्टर मिलेगा, इसको पैरेललोग्राम बनाओ, कैसे बनाओगे, इसके पैरेलल में एक यहाँ रुक जाइए, हाँ, इसके पैरेलल में एक साइड यहाँ खींच लो, और इसके पैरेलल में एक साइड यहाँ से खींच जाइए। ये जो मिलेगा, ये जो डायगोनल मिलेगा, ये होगा प्यारे बच्चों क्या, वी ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू माइन, या इसी को मैं कह सकता हूं कि वी आर माइनस वी माइन, या इसी को हम लिखते हैं वी आर प्लस माइनस वी एम। ये चीज है ये प्यारे बच्चों, ठीक। अब देखिए, तो विथ रिस्पेक्ट टू माइन किस तरह से चल रही है, इस तरह से, ये विथ रिस्पेक्ट टू माइन है, तो माइन के रिस्पेक्ट में आपने देखा कि वो इस तरह से चल रही है, मतलब रियल में आपने देखा कि ये वर्टिकल से थीटा एंगल पर गिर रही थी, लेकिन माइन को किस एंगल पे दिखाई दी, कुछ इस तरह से, इस एंगल पर। भाई माइन के रिस्पेक्ट में ऐसे आ रही है ना, तो एंगल तो चेंज हो गया, तो माइन को ये थीटा एंगल पर आती नहीं दिखाई देगी,
ये कुछ अलग एंगल पर दिखाई देगी। यानी मैन को अगर बारिश से बचना है ना तो उसको छाता, मान लीजिए ये मैन है, मैन की रिस्पेक्ट में, तो छाता उसको ऐसे लगाना पड़ेगा, ऐसे, मतलब उसको छाता ऐसे लगाना पड़ेगा, छाता ऐसा होना चाहिए उसका, ये छाते की डंडी मान लो और ये मैन मान लो, ठीक। इसका सर इसके बाहर जा रहा है, ये भीग जाएगा, इसको इसके अंदर लाइए, हाँ इस तरह से। इसको छाता बिल्कुल यहाँ इसके सीध में रखना होगा, तभी बारिश से ये बच पाएगा। अगर ये सोचे कि जो पहले वाला था ना उसके एंगल पे लगा दूं तो ये बारिश से फिर नहीं बच पाएगा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ना, इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा ना थीटा एंगल पर गिर रही है, ये कुछ और एंगल पर गिर रही है। तो इसलिए यहाँ पर हम वी रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन फाइंड करते हैं, ताकि पता चल पाए कि मैन को किस एंगल पे छाता लगाना पड़ेगा और मैन पर किस तरह से, कितनी स्पीड से जो रेन है वो टकरा रही है, ये भी हम यहाँ पर बता सकते थे। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते तो उसकी स्पीड भी पता चल जाती। इन्हीं सब चीज़ों की चर्चा करनी है। अब जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो आप इसको समझेंगे। हो सकता है अभी थोड़ा इसमें आपको डाउट हो, लेकिन अगर डाउट है ना तो थोड़ा सा 1-2 बार वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम इसका प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे, तो चलिए प्रॉब्लम से सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक एग्जांपल हमने लिख लिया है और इसके माध्यम से हम समझेंगे कि आखिर इस कॉन्सेप्ट को हमें कैसे यूज करना है। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर है ए मैन इज वॉकिंग ऑन ए लेवल रोड एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर हावर। यानी कि जो मैन है इसकी स्पीड कुछ इस तरह से है, वी वेक्टर ऑफ मैन यानी वी मैन, ठीक है, ये है 3.0 किलोमीटर पर आवर, ये इसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन इस तरह से हम मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वॉक कर रहा है लेवल रोड पर, तो हम मान लेते हैं कि इस दिशा पे वॉक कर रहा है, ठीक है। अब उन्होंने कहा रेन ड्रॉप्स फॉल वर्टिकली विथ ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो रेन है वो किस तरह से गिर रही है, ये वर्टिकली गिर रही है और किस स्पीड से गिर रही है, 4.0 यानी 4 किलोमीटर पर आवर से। तो रेन कुछ इस तरह से गिर रही है, वर्टिकली मानी इस तरह से, ये वी रेन हो गई, है ना। और अगर इसका मैग्नीट्यूड देख लिया जाए तो ये हो गया 4.0 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया वी रेन, ठीक। तो वी रेन इस तरह से है, वी मैन इस तरह से है, ठीक। अब आगे उन्होंने क्या कहा, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप्स विथ रिस्पेक्ट टू द मैन, यानी जो मैन है उसके रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी फाइंड करना है, यानी मैन के रिस्पेक्ट में जो रेन है वो किस तरह से चल रही होगी। तो अभी मैंने बताया कि इसको हमें कैसे फाइंड करना होता है। देखिए अभी हमने देखा कि हमें फाइंड क्या करना है, वी रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ठीक। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, वी रेन माइनस वी मैन, और इसको आगे किस तरह से हम लिख सकते हैं, इसको आगे हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ प्लस का साइन लगा लीजिए, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए। मतलब क्या है कि हमें एडिशन ही करना है, दो वेक्टर्स का हमें एडिशन ही करना है। बस क्या दिक्कत है कि यहाँ पे प्लस के जगह माइनस है, तो हम क्या करेंगे, जो मैन है ना उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन को अपोजिट कर देंगे बस। तो अपोजिट करने के बाद जो नया वेक्टर मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, माइनस वी एम, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन जो होगी उसका अपोजिट वेक्टर, है ना, वही तो। अब उसको उठा करके रेन वाले वेक्टर से ऐड कर देंगे, और एडिशन का जो रूल है वो तो हम जानते ही हैं, पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगल लॉ। तो चलिए इसको हम पैरेललोग्राम लॉ से ही देख लें। देखिए कैसे देख सकते हैं, हमें क्या करना है, वी रेन तो उसी तरह से है, मैन वाली जो वेलोसिटी है उसको उल्टा कर देना है, क्योंकि यहाँ माइनस लग गया, तो चलिए उल्टा कर लीजिए। तो अगर हमने माना था कि इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इसकी डायरेक्शन ऐसे मान लीजिए, ऐसे हो गई, ये जो वेक्टर होगा ये माइनस वी एम वेक्टर होगा, ये माइनस वी एम वेक्टर है। इसको उठा कर, अब मैंने बोला था कि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, तो मैग्नीट्यूड इसका भी वही है 3 किलोमीटर पर आवर, ये समझ लीजिएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो गई बस। इसको उठा करके इसमें ऐड कर दो। अगर हम पैरेललोग्राम लगाएं एडिशन के लिए तो कैसे करेंगे, इसके टेल से इसके टेल को जोड़ दीजिए। तो मैं इसको अलग से यहां पर बना लेता हूं थोड़ा सा, इसका मैग्नीट्यूड ध्यान रखिएगा 4 है, ठीक है। हम इसको अलग से बना लेता हूं, ऐसे था रेन बिल्कुल वर्टिकल, ये वी रेन था, ठीक है। और हमको ऐड क्या करना है, माइनस वी एम, तो माइनस वी एम कैसे मिलेगा, वी एम ऐसा था तो माइनस वी एम ऐसा, मतलब ये वेक्टर, इसको उठा के ऐड कर दो ऐसे, ये हो गया हमारा, ये माइनस वी एम वेक्टर है। तो इन दो वेक्टर्स को ले लिया हमने और ऐड करने के लिए पैरेललोग्राम लगाते हैं। अगर
तो हम क्या करते हैं, दोनों को टेल से टेल जोड़ते हैं। तो हमने टेल से टेल जोड़ लिया। अब इन दोनों का जो इन दोनों के मिलाने के बाद हम इसको एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। और किस तरह से हम बनाते हैं, इसके पैरेलल लाइन खींच के, इसके पैरेलल इधर खींच लो, इसके पैरेलल इधर, इस तरह से। अब जो डायगोनल मिलेगा इन दोनों के बीच वाले पॉइंट से, इन दोनों के जो मिलने वाला पॉइंट है वहां से, यानी ये जो डायगोनल मिलेगा ये होगा इन दोनों का रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब क्या, कि वी आर वेक्टर प्लस माइनस वी एम वेक्टर, ये होगा इन दोनों का रिजल्टेंट। और यही क्या है, ये वी रेन विथ रेस्पेक्ट टू माइन, जैसा कि अभी हमने देखा। तो इसी को हमें फाइंड करना था। अब देखिए कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड अगर हमें देखना चाहे तो कैसा होगा, कितना होगा। देखिए मैंने देखा था कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है, और इसका जो मैग्नीट्यूड दिया था वो 4 दिया था। ठीक, उन्होंने बोला ना कि जो रेन है वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गिर रही है। ठीक, तो ये पता है। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये जो लेंथ है उतनी ही लेंथ की ये वाली साइड होगी, यानी 3, ये 3 की होगी, और ये तो 4 है ये। और देखिए ये जो एंगल है यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल था, ये वर्टिकल था, और जो माइन चलेगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलेगा, तो ये 90 डिग्री है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से इसकी लेंथ बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप निकाल सकते हैं, कितना आएगा, √3² + 4², या मैं कहूँ कि 5, तो ये आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये कुल मिला के इसका मैग्नीट्यूड हो गया। मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर लिया। वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप्स विथ रिस्पेक्ट टू माइन, यही हमें फाइंड करना था। तो ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया। अगर इसकी डायरेक्शन हमें चाहिए तो डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि वर्टिकल से किस एंगल पर गिर रहा है। तो अगर मान लें कि थीटा एंगल पर गिर रहा है तो बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अगर हम देखें तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या होगा, दिस अपॉन दिस, यानी 3/4, है ना। तो थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4। तो प्यारे बच्चों देखिए हमने ये भी फाइंड कर लिया कि किस एंगल पर गिरेगा। तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बड़ी ही आसानी से सॉल्व हो गए। अब देखिए हम देखेंगे एक नेक्स्ट प्रॉब्लम जो थोड़ा सा अच्छे लेवल का प्रॉब्लम है। तो इसको हम देखते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इस कॉन्सेप्ट को वहां पर यूज करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं। सो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने लिख लिया है नेक्स्ट एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप और अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि आखिर रेनमैन प्रॉब्लम का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे हम प्रॉब्लम्स पर यूज करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों इस प्रॉब्लम को भी हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों, यहाँ लिखा है ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। तो सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ तक की बात को समझे। उन्होंने कहा कि ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए रोड, एक मैन स्टैंडिंग ऑन ए रोड मतलब रोड पर खड़ा है। एक मैन रोड पर खड़ा है, मान लीजिए कि ये मैन है तो ये चुपचाप खड़ा है रोड पर। प्यारे बच्चों आगे उन्होंने कहा कि अगर वो चुपचाप खड़ा है ना तो उसको बारिश से बचने के लिए अपना जो छाता है वो वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल पर लगाना पड़ता है। मतलब ये है कि जैसे चुपचाप खड़ा है ना तो इसका जो छाता होगा, तो ये जो छाता इसने पकड़ा हुआ होगा वो इस तरह से पकड़ा हुआ होगा, इस तरह से पकड़ा है ऐसे, ये इसका छाता है ऐसे, तो ऐसे इसने पकड़ा हुआ है इस तरह से। तो अगर यहाँ से वर्टिकल से मान लीजिए ये जो एंगल है वर्टिकल से 30 डिग्री है, ऐसा उन्होंने बोला है कि मैं जमीन पर खड़ा है चुपचाप और वो बारिश से अगर बचना चाहता है तो वर्टिकल से 30 डिग्री पर अपने छाता को लगाए हुए है। इसका मतलब क्या है कि जो बारिश है प्यारे बच्चों, जो बारिश है वो किस तरह से गिर रही होगी। अगर छाता उसका इस तरह से लगा हुआ है तो इसका मतलब जो बारिश है इस तरह से गिर रही होगी, इस तरह से। जब इस तरह से बारिश गिर रही होगी तभी तो वो छाता इस तरह से लगाएगा कि बारिश इस छाते से टकरा करके इधर उधर चली जाए लेकिन उसके ऊपर ना पड़े। इसका मतलब जो बारिश है यानी वी आर में अगर बोलूं वी आर वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। और देखो कि ये किस एंगल पर है वर्टिकल से। तो प्यारे बच्चों अगर ये 30 डिग्री एंगल है तो ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा, यानी कि यह वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल पर है। अब एक चीज और समझ लीजिए, मैं वी आर इसको क्यों कह रहा हूं, मतलब ये जो वी आर है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो रेन होती है उसकी वेलोसिटी होती है। अब समझिए ये मैन को दिखाई देने वाली यहाँ पर वेलोसिटी है, लेकिन मैंने कहा कि ये वी आर है
देखिए मायन को अभी तो मैंने बोला था ना कि v मायन को दिखने वाली जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मायन होती है ना। तो आखिर मैंने इसको वी आर क्यों लिखा, तो जरा देखिए मैं इसको आगे इस तरह से भी लिख सकता हूं। अभी हमने देखा कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं और इसके आगे हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी हम लिख सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों एक चीज देखिए कि यहाँ पे ये चुपचाप खड़ा है स्टैंडिंग, तो ये चुपचाप खड़ा है, इसका मतलब इस बार क्या है, ये टर्म जीरो है। तो अगर ये टर्म जीरो है, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ वी आर बचा। मतलब ये जीरो है, वी एम इस बार जीरो है, तो बचा क्या, वी आर। मतलब इस बार माइंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो वी आर ही है, यानी कि माइंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वही ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। क्यों, क्योंकि माइंड चुपचाप खड़ा है, तो जो माइंड के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी हो जाएगी वही ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी हो जाएगी। ऐसा तो हम समझ भी सकते हैं, अगर नहीं समझ सकते हैं तो कैलकुलेशन से भी हमने देखा कि यही आ रहा है। देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू माइंड क्या आया, v ऑफ रेन, यानी कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो रेन की वेलोसिटी दिखेगी वही आ रही है। तो खड़े होने की स्थिति में आपने देखा कि इसका छाता 30 डिग्री पर है वर्टिकल से, इसलिए जो रेन है वो 30 डिग्री पर ही गिर रही है वर्टिकल से। तो ऐसा हमने अभी देखा। तो प्यारे बच्चों ये हमने देख लिया। अब यहां पर समझिए कि यहां पे इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता, बी आर का मैग्नीट्यूड अभी नहीं पता। ऐसा कुछ नहीं बोला कि कितने स्पीड से गिर रही है, बस उसने बोला कि अम्ब्रेला को 30 डिग्री पर लगाए हुए है। तो इससे एक क्लू मिल रहा है। क्लू क्या कि अगर 30 डिग्री पर लगाए हुए हैं इसका मतलब बारिश है वर्टिकल से 30 डिग्री पर गिर रही है, इस तरह से। ठीक है, तो रेन वी आर की डायरेक्शन पता चल गई है यहाँ पर कि ये वर्टिकल से 30 डिग्री पर गिर रही है, लेकिन अभी इसका मैग्नीट्यूड हमें पता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे उन्होंने कहा he throws the umbrella and starts running at 10 km/h, यानी कि अब वो क्या करता है, अब वो अम्ब्रेला को फेंक दे रहा है। अम्ब्रेला को फेंक दिया और दौड़ना शुरू कर देता है। कितने से, 10 km/h से वो दौड़ना शुरू कर देता है। यानी कि प्यारे बच्चों कुछ इस तरह से अगर मैं लिखूं तो वो इस तरह से मान लीजिए कि ये Vm है, अगर मैं इसको Vm कहूं तो प्यारे बच्चों ये कितना है, इसका मैग्नीट्यूड हम लिख लेते हैं, ये है 10 km/h। मतलब मान लीजिए इस साइड वो दौड़ना शुरू करता है तो Vm, तो Vm ये Vm का वेक्टर हो गया और इसका मैग्नीट्यूड 10 km/h है। तो प्यारे बच्चों ये Vm हो गया। अब आगे he finds that rain drops are hitting his head vertically, मतलब जब वो दौड़ना शुरू करता है तो वो क्या पाता है, वो ये पाता है कि जो रेन ड्रॉप्स हैं ये वो उसको हिट कर रही है वर्टिकली। तो ऐसा मायन पाता है, दौड़ता हुआ मायन ऐसा पाता है, यानी कि मायन के रिस्पेक्ट में जो रेन है वो वर्टिकली गिर रही है। भाई मायन जब दौड़ने लगा तो उसके ऊपर जो रेन ड्रॉप्स हैं वो वर्टिकली गिर रही हैं। इसका मतलब क्या है कि मायन के रिस्पेक्ट में जो रेन ड्रॉप्स हैं वो वर्टिकली गिर रही हैं, असलियत में नहीं वर्टिकली गिर रही हैं। असलियत में तो ऐसी गिर रही थी ना, देखिए वर्टिकल से 30 डिग्री पर, असलियत में तो ऐसे गिर रही थी, यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो वर्टिकल से 30 डिग्री पर गिर रही हैं। पर जब मैं दौड़ने लगा तो उसको ऐसा लगा कि जो रेन ड्रॉप्स हैं वो वर्टिकली गिर रही हैं, क्योंकि वर्टिकली ही उसको हिट कर रही थी रेन ड्रॉप्स। तो निश्चित रूप से कि माइन के रिस्पेक्ट में क्या है, माइन के रिस्पेक्ट में जो रेन है वो वर्टिकली ही गिर रही है। यानी कि इस बात को समझिए कि यहाँ पर ये है बोला गया है हमसे कि जो इस बार दौड़ने की कंडीशन में मैं बोल रहा हूं, मतलब जब मैं दौड़ रहा होगा उस समय रेन की जो वेलोसिटी होगी विथ रिस्पेक्ट टू मैन वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगी। कैसी होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में, ऐसा यहां से पता चल रहा है। यानी कि दौड़ने की कंडीशन में जो भी आरएम है वो वर्टिकल है, ऐसा हमें यहां से पता चल रहा है। अब आगे उन्होंने लिखा फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप्स विथ रिस्पेक्ट टू। अब यहां पर दो क्वेश्चन है, यहां पे हमें रेन ड्रॉप्स की स्पीड बताना है, किस किस स्थिति के लिए। तो उन्होंने बोला कि फाइंड द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स की स्पीड बताना है विथ रिस्पेक्ट टू द रोड एंड विथ रिस्पेक्ट टू द मूविंग मैन। इसका मतलब क्या है कि रेन ड्रॉप्स की स्पीड बतानी है रोड के रिस्पेक्ट में और मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें रोड के रिस्पेक्ट में बताना है तो रोड का मतलब क्या है, ग्राउंड, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमें पहली स्पीड बतानी है रेन की। अब देखिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मतलब ये वी आर, ये अब स्पीड पूछा है, ये तो वेलोसिटी है, स्पीड मतलब इसका मैग्नीट्यूड।
तो कुल मिला के हमें ये फाइंड करना है, ये ऑप्शन ए में हमें फाइंड करना है, ऑप्शन ए में ये हमें फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि स्पीड प्राप्त करनी है रेन की रोड के रिस्पेक्ट में, यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो हमें ये फाइंड करना है। अगले क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि रेन की स्पीड बतानी है विथ रेस्पेक्ट टू मूविंग मैन, माने दौड़ते हुए व्यक्ति के रिस्पेक्ट में भी हमें रेन की जो स्पीड दिखाई देगी वो बताना है। तो दौड़ते हुए मैन के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी है, दौड़ते हुए मैन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी तो ये थी VRM, तो इसका मैग्नीट्यूड भी हमें बताना है। तो दूसरे नंबर पे हमें क्या बताना है, दूसरे नंबर पे प्यारे बच्चों में बताना है ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम इसे सॉल्व करते हैं। जरा देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। प्यारे बच्चों अभी देखिए हमें ये चीज पता है कि हम हर बार क्या कर रहे हैं, हम हर बार यही काम कर रहे हैं कि VRM जो होता है वो क्या होता है, VR माइनस VM। और प्यारे बच्चों इसको और आगे लिखते हैं तो क्या मिलता है, ये कुछ इस तरह से मिलता है। ये इसका मतलब क्या है कि अगर हमें VRM निकालना है ना, तो हम क्या करें कि V रेन में जो मैन का वेलोसिटी है उसको उल्टा करके ऐड करते हैं ना। तो चलिए बार बार देखिए प्यारे बच्चों, बार बार हम यही काम कर रहे हैं, VRM को इस तरह से निकालने की कोशिश कर रहे हैं हर एक क्वेश्चन में। तो प्यारे बच्चों इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि हमें बार बार यही काम करना है बस। ठीक, तो चलिए इसको देखिए करते हैं। अब समझिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो रेन है पहले VR को लिख लिए। देखिए VR कैसे है, VR तो वर्टिकल से 30 डिग्री पर है। मैं यहाँ पर बना लेता हूँ कुछ VR कुछ इस तरह से है प्यारे बच्चों, इस तरह से ये VR वेक्टर है, ये VR वेक्टर है प्यारे बच्चों। और अगर हमें VRM चाहिए तो हम क्या करें, इस पर माइन की जो वेलोसिटी है उसको उल्टा करके जोड़ दें। तो माइन की वेलोसिटी कैसे थी, 10 किलोमीटर पर आवर थी और इस डायरेक्शन में थी। तो प्यारे बच्चों अगर हमें -VM चाहिए तो -VM के लिए क्या होगा, इसकी डायरेक्शन उल्टा हो जाएगी, यानी कुछ इस तरह से। इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन उलट जाती है। तो मैग्नीट्यूड इसके लिए भी वही है 10 किलोमीटर पर आवर, जो कि यहां थी, बस डायरेक्शन उलट गई। और डायरेक्शन जब उलट गई तो ये क्या हो गया, -VM वेक्टर। ठीक, तो प्यारे बच्चों -VM वेक्टर, अब इसको ऐड कर देना है किसमें, VR में। तो VR हमने यहां पर बना लिया है, इसको उठाकर ऐड कर देना है। और मैंने बोला कि ऐड कैसे करना है, पैरेललोग्राम ला लगा लीजिए। उसमें क्या करते हैं, दोनों वेक्टर्स के टेल से टेल मिलाते हैं। तो चलिए इसके टेल को यहां से मिला, इसके टेल से मिला दीजिए। तो इसको उठाकर के ले आइए और इसके टेल से इस तरह से मिला दीजिए। तो प्यारे बच्चों ये हमने मिला लिया, और ये जो है ना ये -VM वेक्टर हो गया। और प्यारे बच्चों इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर। ये भी हम लिख लेते हैं। अब प्यारे बच्चों ये समझिए, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वही क्या है, VRM वेक्टर है ना। अब VRM वेक्टर की डायरेक्शन पहले से इस बार हमें पता है, उन्होंने बोल दिया है कि मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में ये वर्टिकली गिर रही है, यानी कि इस तरह से। तो कुल मिला के इनका जो रिजल्टेंट मिलना चाहिए ना, रिजल्टेंट वो वर्टिकल डायरेक्शन में मिलना चाहिए। तो प्यारे बच्चों इस बार हमें ये पहले से पता है कि जो VRM है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। मतलब VRM किस दिशा में मिलेगा, इस दिशा पे, इस दिशा पे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो VRM है वो ये वाला वेक्टर होगा, मतलब इस डायरेक्शन में होगा। तो प्यारे बच्चों ये होगा VRM, ये होगा VRM वेक्टर। ठीक, अब इनका रिजल्टेंट का मतलब क्या है कि अगर हम पैरेललोग्राम बनाए प्यारे बच्चों, तो देखिए किस तरह से बनेगा। इसके पैरेलल एक यहां से खींचेंगे लाइन इस तरह से, रुक जाइए, इसको थोड़ा और हिसाब से बनाइए ये, और इसके पैरेलल यहां से खींच लेंगे। तो इस तरह से ये जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका जो रिजल्टेंट या उसका डायगोनल प्यारे बच्चों वो यहां पर आना चाहिए। क्यों, क्योंकि VRM इस बार क्या है, वर्टिकल है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से कुछ कंडीशन हमें नजर आएगी प्यारे बच्चों। अब हमें बताना क्या है, हमने देखा कि हमें बताना है, पहले ऑप्शन में हमें बताना है कि VR का मैग्नीट्यूड क्या है, और दूसरे ऑप्शन में हमें ये बताना है कि VRM का मैग्नीट्यूड क्या है। तो प्यारे बच्चों ये काम हमने कर लिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे होगा, देखिए प्यारे बच्चों, इन दोनों का जो नेट है वो नीचे बनना चाहिए, कैसे, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो जरा हम इस वेक्टर को रिजॉल्व कर लेते हैं, यानी कि इसके कंपोनेंट्स बना लेते हैं। देखिए VR, तो अगर देखा जाए तो इस डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा
मैं इसको रिजॉल्व कर ले रहा हूं इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में बनेगा वी आर cos 30 और इधर बनेगा वी आर sin 30। ये बनेगा प्यारे बच्चों। अब एक चीज देखिए कि अब यहाँ पे 3 वेक्टर्स आपको दिखाई देंगे, इसको हमने रिजॉल्व कर लिया, इसको रिजॉल्व कर लिया हमने, तो अब इसको यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, मतलब वी आर को हमने रिजॉल्व कर लिया ना, तो अब वी आर को नहीं लिया जाएगा, जो रिजॉल्व करने के बाद वेक्टर्स मिले हैं ना उनको लिया जाएगा। तो एक यहाँ पे कंपोनेंट इधर आया है वी आर साइन 30, एक आया है वी आर कॉस 30, तो 3 वेक्टर्स हो गए, एक ये वीएम वाला, एक इधर वी आर साइन 30 और एक वी आर कॉस 30। इन तीनों वेक्टर्स का जो नेट है वो वी आर एम है इस बार, ठीक है। अब देखिए तो वी आर एम नीचे की ओर मिल रहा है, यानी कि इन तीनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो नीचे मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि इधर कोई क्वांटिटी नहीं मिल रही, केवल इनका जो नेट है वो नीचे मिल रहा है। इसका मतलब इधर वाली जो वेलोसिटीज हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, ताकि जो नेट जो वेलोसिटी बने वो नीचे की ओर ही बने, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ वी आर कॉस 30 ही बचेगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। मतलब क्या है कि इधर वाली वेलोसिटी इधर वाली वेलोसिटी के बिल्कुल बराबर होगी, यानी कि मैं देखूं तो ये वी आर साइन 30 इसके बराबर होगी, यानी 10 के बराबर होगी। तो यहां से वी आर निकल जाएगा प्यारे बच्चों। वी आर कितना हो जाएगा, साइन 30 का मतलब होता है 1/2, या मैं लिख लूं यहां पर 1/2 इज इक्वल 10। तो वी आर कितना हो गया, देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं, वी आर कितना हो गया, 2 उधर जाएगा तो 20 किलोमीटर पर आवर। तो प्यारे बच्चों पहला आंसर हमने निकाल लिया है, उसमें हमें यही बताना था, मतलब वी आर का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि वी आर ही हमें बताना था। अब देखिए प्यारे बच्चों, देखिए इस पर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि वी आर का मैग्नीट्यूड हम ऐसे भी लिखते हैं और इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, मतलब बिना वेक्टर साइन के लिखते हैं। तो इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं, या तो मॉड लगा कर लिख दीजिए या मॉड हटा दीजिए, लेकिन वेक्टर साइन भी हटा दीजिए, तो इसको इतना भी हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक। तो एक आंसर हमने निकाल लिया, दूसरा आंसर क्या निकालना है, वी आर एम का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो वी आर एम कितना है, देखिए मैंने बताया कि वी आर एम सिर्फ इसका जो कंपोनेंट वी आर का वर्टिकल डायरेक्शन में आ रहा है, वी आर का जो कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की ओर आ रहा है, सिर्फ उसके वजह से वी आर एम मिल रहा है, ठीक। तो कुल मिला के जो वी आर एम है, वी आर एम मैं यहां पे लिख देता हूं, वो कितना है, वी आर cos 30, वी आर cos 30, ये देखो वी आर cos 30 है ना। अब इसको सॉल्व करें प्यारे बच्चों, तो वी आर अभी निकाला मैंने, वी आर कितना है 20, अभी हमने निकाला, और ये कितना होता है, cos 30 होता है √3/2, तो यहां से काट लो इसको तो 10, तो यहां से मिल गया वी आर एम कितना 10√3 किलोमीटर पर आवर। तो ये रहा प्यारे बच्चों हमारा दूसरा आंसर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो प्यारे बच्चों अगर ये क्वेश्चन आपको ये जो टॉपिक है पूरा पूरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ प्यारे बच्चों कि बार बार हम काम क्या कर रहे हैं, बार बार हम सिर्फ इसी एप्लीकेशन को देख रहे हैं, मतलब वी आर में हम वीएम को उल्टा करके जोड़ रहे हैं। तो इस चीज को बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सी चीज है, कोई इतनी कठिन चीज नहीं है। मैंने बहुत बताया है आपको कि ये हम कैसे करते हैं। तो वी रेन ले लीजिए, मैन की वेलोसिटी को उल्टा कर लीजिए, पैरेललोग्राम से उसको ऐड कर लीजिए, और पैरेललोग्राम से जब उसको ऐड करोगे तो जो भी मिलेगा तो रिजल्टेंट जिस डायरेक्शन में मिलेगा वो देख लीजिए, वो वी आर एम हो जाएगा। उसकी डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड हम सब कुछ फाइंड कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर तो क्या था, यहाँ पर डायरेक्शन पहले से पता थी, तो ये तो और आसान था, यानी कि यहाँ से क्या पता चल रहा था कि इन दोनों का जो नेट बनेगा वो नीचे की ओर ही बनेगा, ठीक। तो इस कंडीशन के हिसाब से जो वी आर है वो नीचे बन रहा था, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ वी आर cos 30 ही इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक। इसको थोड़ा मैथमेटिकली जब कैलकुलेट करोगे तो ऐसा हो जाएगा। अगर आपको इनमें अभी प्रॉब्लम्स समझ में आ रही हो तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप इसमें करिए, आप इसको धीरे धीरे समझ जाएंगे प्यारे बच्चों। और अगर आपका कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। बस एक चीज ध्यान दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ये जरूर करिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लाता रहेगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए थैंक्स।